स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 9 पद्य पाठ 1 साखी के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष, प्रमाण या गवाह या आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। अर्थात इस पाठ में कवि कबीरदास ने अपने ज्ञान प्राप्ति के समय अपने गुरु की महानता के बारे में बताया है। चलिए। सतगुरु हम सूरी करी एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही, हौस रही मन माही। तो इस पद्यांश में सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। पूरे पाठ के लिए ही संदर्भ रहेगा। प्रसंग देखिए। इस पद्यांश में कवि कबीरदास ने अपने गुरु के महत्व के बारे में बताया है। करा सतगुरु हमसु रिझ करी। सतगुरु माने गुरु, हमसु माने हमसे, रिझ माने प्रसन्न होकर, कहया मिस कहा, प्रसंग माने बात, उपदेश। कि कवि कबीरदास अपने गुरु के महानता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मेरे भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक बात बतलाई, मुझे एक उपदेश दिया, जिसे सुनकर बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जिस उपदेश को सुनने से मेरे मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया, बरसा बादल प्रेम का। और वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो ईश्वर रूपी प्रेम के जल से भरे हुए बादल बरसने लगे हों। भीज गया सब अंग, और उसके प्रभाव से, उस उपदेश के प्रभाव से मेरा सारा अंग भीग गया। तो आगे देखिए। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरे, पट तरे मतलब होता है बदले में। यानी कबीरदास जी आगे कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे राम नाम दिया है, देवे को कुछ नहीं, पटतरे माने होता है बदले में, उसके समान बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। आगे कह रहे हैं कि फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। हौस मिस हासला, हौसला माहिमाने के अंदर, यानी मेरी जो हौसला है, जो मेरी अभिलाषा है, वह मेरे मन के अंदर ही रह जाती है। अर्थात मैं अपने गुरु को दक्षिणा के स्वरूप में कुछ भी देने में असमर्थ हूं। तो इस पद्यांश के लिए काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। पहली भाषा, तो इसमें सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक शैली है। रस शांत, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। छंद दोहा है। तो दोस्तों काव्यगत सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार ये आपके पद्यांश में परिवर्तित होंगे, और सभी काव्यगत सौंदर्य, भाषा, शैली सब वही रहेगा। जो परिवर्तन होगा सिर्फ उसी का आपको बता देंगे और सब वही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि ईवे पड़न। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद उबरंत, एक याद उबरंत। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया। आगे कवि बता रहे हैं, इस पद्यांश के लिए प्रसंग होगा कि कवि कबीरदास जी अपने कहते हैं कि गुरु के मिलने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। देखिए, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया। ज्ञान मिस ज्ञान, प्रकाश से मिस प्रकाश से, गुरु मिस गुरु, मिलना मिस मिलता। यानी कवि कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से ही गुरु की प्राप्ति हुई है। सो जिन बिसरी जाई, सो मिस तब, जिन मिस नहीं, बिसरी मन भूल जाई, मिस जाई। अब कह रहे हैं कि इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है, इसलिए हे जीवात्मा, हे जीव आत्मा, ध्यान रखो। सो जिन बिसरी जाई, अर्थात कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ। यानी जिस ज्ञान को तुम्हें तुम्हारे गुरु ने प्रदान किया है, कहीं उसे तुम भूल न जाओ। इसलिए जब गोविंद कृपा करी, यानी जब ईश्वर की असीम कृपा से ही तब होगी, तब गुरु मिलिया आई। यानी जब ईश्वर की असीम कृपा होगी तो सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। आगे देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि ईवे पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद्य उबरंत। यानी माया मिस मोह माया का संसार, दीपक मिस दीपक, नर मिस मनुष्य, पतंग मने फतिंगा, भ्रमि भ्रमि मने भ्रम भ्रम में, ईवे मिस है पड़ंत मने पड़ता। आगे देखिए, अब लेखक कवि कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, यानी यह संसार माया के दीपक के समान है। पतंग माने फतिंगा, और मनुष्य जो है फतिंगे के समान है। जिस प्रकार भ्रमि भ्रमि ईवे पड़ंत, भ्रमि माने भ्रम में, पड़ंत माने पढ़कर, जिस प्रकार फतिंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, जिस प्रकार फतिंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़ कर अपने आप को मिटा देता है। यानी जो मनुष्य है इस मोह माया के जाल में फंस जाता है और अपने भ्रम में पड़ जाता है, जिससे अपने आप को मिटा देता है। इसलिए कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद उबरंत। यानी कबीरदास कह रहे हैं कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, यानी गुरु के उपदेश से, गुरु ने हमें एक उपदेश दिया था। आद्य माने कोई, उबरंत माने निपटाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद्य उपरंत। यानी गुरु ने हमें एक ज्ञान की बात बताई थी और उस गुरु के उपदेश से शायद ही हमें इस मोह माया के संसार से विरक्ति हो सकती है, छुटकारा मिल सकता है।
तो इसमें काव्यगत सौंदर्य में रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए तथा चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज से हमारा कक्षा हिंदी 9 शुरुआत है। 10 और 11 की वीडियो डेली अपलोड होती है, तो जिन लोगों को भी इसकी ज़रूरत है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।